हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारे भगवत गीता की चैप्टर 3 श्लोका नंबर 15 तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कौन सा यज्ञ है? जो भगवान ने हमें यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं चैप्टर 3 में। जैसे लास्ट हमने पढ़ा कि अन्यात् भवन्ति भूतानि, सारे जो हमें वर्षा होता है, यज्ञ से वर्षा होते, वर्षा से हमें फिर अन्न उत्पन्न होते, अन्न से फिर हम लोग पाते, फिर हमारा जीवन निर्वाह होता है, राइट। तो भगवान की कृपा से हमें यज्ञ करने की विधि है। कलयुग में कौन सी यज्ञ करना है? कलयुग में हरिनाम यज्ञ की विधि है। तो ये तात्पर्य में देखते क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञात कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तो वेद जो हम मानते हैं, जो भगवान की ये भगवत गीता क्या है, पूरा सारा जो हमारा कितना वेद है, 4 वेद है, ऋग साम यजु अथर्व। फिर बोलते हैं कि अलग से जो रामायण महाभारत पुराण फिर भगवत गीता, ये सब क्या है? ये सब भी पंचम वेद बोला गया, सब मिला के, है ना। तो इसीलिए ये वेदों में विधान है कि साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए जो नियत कर्म की विधान। तो भगवान जो विधान देते हैं नियत कर्म करना, और फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये यज्ञ कर्मों में ब्रह्म सदा स्थित रहता है। तो ये अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो अगर हमें कर्म करते, उसका बोलते हैं एवरी एक्शन हैज सेम एंड इक्वल रिएक्शन है। तो न्यूटन का 3rd लॉ हमें तो पता ही है। तो इसीलिए सब कर्म की कुछ ना कुछ रिएक्शंस है। तो अगर हम कर्म जैसे भी कर रहे तो उसके ऑपोजिट में रिएक्शंस भी होता ही होता है। ऐसा नहीं कुछ करा और कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज अ लॉ। उसी हिसाब से हमें फिर हम सोचते इस रिएक्शन से बचे कैसे। कुछ भी कर्म करे, क्योंकि कर्म अगर फल भुगतना पड़े फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि मेन गोल है हमारे भगवत धाम वापस जाने की। तो फिर हमें क्या, कौन सी ऐसे चेतना से क्या कर्म करे जो हमें इस भगवत धाम में, इस भौतिक जगत से यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, और जो कर्म फल की जो हमें रिएक्शन से वो हमें हम उससे छुटकारा पा सके, राइट। तो इसीलिए भगवान के वेदों में ऐसे निर्देश, भगवान जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे हमें हमारे एक लॉज है ना, ट्रैफिक रूल्स है, जो कोर्ट में भी लॉ है,
तो उसको हम अगर लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है। तो ये तो हमारे राज्य हो गए, मतलब भौतिक राज्य। लेकिन जो भगवान की राज्य है उसमें भी हमें भगवान के नियम अनुसार भी हमें चलना चाहिए। उस राज्य में कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसको हम अगर ना फॉलो करें तो उसके लिए फिर कर्म की फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ऑलवेज एवरीवेयर फॉलो द रूल्स। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है अस्य महतभूतस्य, ये वेदों चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। भगवान के जो ब्रीदिंग है ना, उसी से चारों वेदों की उद्भूत है, जो चार वेद है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। भगवान तो कुछ अंगों से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनकी ऐसा नहीं, जैसे हम भूख लगाते हैं, हमें सोचते भगवान डेली डेली हो ऐसे थे हमारे जैसे, हम जैसे सिर्फ मुंह से ही खा सकते, कानों से नहीं खा सकते। भगवान अपने हर अंगों से हर कुछ कर सकता है। यही एक्चुअली हमारा डिफ्रेंसिएशन है भगवान और हमारे अंदर। इसीलिए वो आंखों से दर्शन करके उसको एक्चुअली वो एक्सेप्ट कर सकते। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। तो वस्तुतः ये यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। तो भगवान अपने आइज के दृष्टि से ही हमें इस प्रकृति को गर्भस्थ किया। सारे प्रकृति में जो 84 लाख जीव जोनियां हम देखते हैं वो ऐसे ही फिर प्रकट हो गए भगवान की दृष्टि से। वस्तु तो इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उनके वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। अब जब जीव प्रकट हो गए उनके नेत्रों से, प्रकृति की ये गर्भ बोला जाता है, तो फिर उस जीवों के अंदर फिर क्या हुआ, उसमें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। अब ये जब जीव हो ही गया, फिर उनको फिर भगवान ने वैदिक ज्ञान रूपी आदेश भी दिया सारे जीवों को, कि जैसे जिससे भगवत धाम वापस जा सके। ज्ञान फिर दिया किस लिए, भगवान सब जीवों को जैसे आंखों से प्रकृति ऐसा था, जैसे साइंटिस्ट भी क्या बोलते कि हमें एक अर्थ था, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुआ, फिर सारे बिखर गए, फिर एक एक जीव का उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ पे भगवत गीता में बोल रहे भगवान की दृष्टि से, भगवान अपने दृष्टि से प्रकृति को गर्भस्थ किया, फिर प्रकृति के में सारे जो जीव जोनिया है वो निकल के आया, फिर उनको भगवान क्या दिया, ज्ञान रूपी आदेश दिया। किस लिए ज्ञान दिया, कि हम इसीलिए ज्ञान दिया कि हम उसको इस ज्ञान को काम में लगा के इस दलदल से निकल के बाहर जा सके, भगवत धाम अपने घर वापस जा सके। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। तो सारे जो बद्ध जीव है, क्योंकि हम बद्ध क्यों है, क्योंकि हमारे इंद्रिय लिमिटेड है, इसीलिए हम बद्ध है, नहीं तो फिर हम भी मुक्त आत्मा हो जाते, राइट। तो हमारे इस बद्ध जीवों को अपनी विकृत इच्छा कुछ ना कुछ हमारे अंदर है, तो उसको भगवान हमें इच्छाओं को दे दिया, स्वतंत्रता, इंडिविजुअलिटी, हमें विश डिजायरलेस, तो उनको कूट कूट के भर दिया। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाया गया है कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। या इट इज एक्चुअली अप टू आवर, चॉइस इज आवर्स। भगवान बोल दिया कि ये आग की क्वालिटी है, आग में अगर हाथ डालेंगे ये जल जाता है, पानी में हम जाएंगे तो पानी का धर्म है हमें भिगाना या ना डुबो देना। तो आपकी चॉइस है, आपको ये ज्ञान दे दिया दोनों की क्या क्या क्वालिटीज है। उसके बावजूद अगर हम पानी में कूद जाए तो भीगेंगे, अगर हम आग में कूद जाए तो हम जलेंगे, क्योंकि आग किसी को नहीं देखता, कोई सगा है क्या कोई है, वो सब जो उसकी धर्म ही है जला देना, राइट। तो इसीलिए ये ज्ञान दिया है, उसके साथ साथ हमारा खुद की इच्छा भी दिया है कि हम ये इच्छा भगवान ने छीना नहीं है हमसे, नहीं तो फिर तो जो जैसे भगवान कठपुतली की तरह नचाते रहते हम नचते, है ना। लेकिन भगवान, हमें ऐसा लगता है कि हम भी इच्छा करते हैं, एक्चुअली परमेश्वर का इच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे कर्म की पता है उन्हें, कि पिछले, अगला और
आने वाला, प्रेजेंट, सब कर्मों के हिसाब से हमें फिर वो धीरे धीरे हमारे फल देते जाते, राइट। तो इसी तरह भगवान हमें भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 15, ये कर्म योग है, तो इसलिए हमें कर्म की बहुत ध्यान रखना चाहिए और अतः तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट जाए। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है कि हम ये एक जन्म में जाए या करोड़ों जन्म यहाँ पे लगाए। भगवान की बोले चॉइसेस, अगर आप रहना चाहते हो, जैसे हम हमारे बच्चे को अगर कहीं ले जाए, जैसे नानी घर ले जाते, बच्चा भी छुट्टी भी चल रहा है, तो अगर वो उसको भी तो एक इच्छा पूछते हैं ना कि अब चलो फिर वापस जाके गो बैक टू स्कूल, अपने काम में चलो लग जाओ। अगर बच्चा बोले नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 1-2 दिन और रहना है, तो फिर हम क्या करते, रहने देते ही है, राइट, क्योंकि हम उनकी माता पिता उनकी उनकी इच्छा को समझते हैं। तो ठीक है, फिर रह जाओ, फिर आ जाना, उतना ही है। सेम ऐसे भगवान हमारा परम पिता है, वो हमें इस जगत में हमारे खुद की कर्मों के कारण ही में आए हैं, बट चॉइस इज आवर्स। हम एक दिन में वापस लौट जाए या हम जन्म जन्म लगाते, लेकिन जाने की जब इच्छा करेंगे भगवान तभी लेंगे। और इच्छा के लिए जो शास्त्र के आदेश है उसको हमें फॉलो करते ही, उसी रूल से ही हम आगे जा सकते, अदरवाइज नो। तो इसीलिए अतः उन्होंने चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। तो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, यज्ञ विधि करना चाहिए। इस पालन के बाद हम लोग इस धाम वापस जाने के लिए एक्चुअली क्वालिफाइड होंगे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते और जिससे वैदिक यज्ञ का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो हम कितने भी सोचे, कितने भी हमारा कर्म ये शॉर्टकट रास्ता एक्चुअली हम अपनाने चाहे, बट देयर इज नो शॉर्टकट वे। यही है कृष्ण भावना भावित होना, क्योंकि कृष्ण इट इज प्रूव्ड बाय ऑल शास्त्र, शास्त्र से बोला गया, ब्रह्मा जी बोल रहे, नारद मुनि बोल रहे, जो जो हमारे एक्चुअली हमारे अल्पबुद्धि है जो हम इनको मानते नहीं कि भगवान परम पुरुष, भगवान कृष्ण ही भगवान है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण है भगवान, इसे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, हम जहाँ मन डाउटफुल हो जाए, संशय आत्मा विनश्यति, फिर हमारा फिर आगे की प्रोसेस में हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। कहीं पे भी अगर हम श्रद्धा से डाउटफुल ना होके उसके लिए थोड़ा सा स्टेप ले ले तो वो काम ना इजीली सक्सेसफुली हो जाते। लेकिन हम जहाँ डाउट करेंगे, नहीं सही भगवान कृष्ण ही भगवान है, सही में नहीं ये हो नहीं सकता, कैसे होगा, उन्होंने तो लीला किया, बट उनका एक लीला है, बट वही भगवान परम ब्रह्म एक ही है, उनकी अंडर सारे देवी देवता है, सब जो हमारा उनकी, ठीक है हम लास्ट श्लोक में भी पढ़ रहे थे, सारे यज्ञ में जो विष्णु भगवान है जो सारे यज्ञ की भोक्ता है, और सब देवी देवता को उन्होंने जैसे इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, सूर्य देव को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया संभालने के लिए। तो इसीलिए अगर हम चाहे इंद्र के थ्रू जाए, वरुण के थ्रू जाए, कोई भी माता दुर्गा को, माता रानी को, जिसको भी आप भजना करते हो, लेकिन वो अल्टीमेटली गोल कृष्ण तक ही जाके खत्म होता है। ही इज द आदि अनादि गोविंद। तो ये है, तो इसे हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। श्लोका नंबर 16 पढ़ते, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इसमें क्या बोल रहे भगवान, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है, और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। तो इसलिए अगर नॉर्मली अगर हम ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ पेनल्टी भरना पड़ता है, तो जो लॉ ब्रेक करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स है।
तो क्योंकि डिसिप्लिन वे में एक सिस्टम में एक समाज हो, सब हमें लाइफ स्टाइल भी हो, इनडिसिप्लिन करो, ज्यादा खा लो, ज्यादा सो लो, तो भी फिर भी हमारा डिजीजेस हो जाते हैं। तो ये ऐसे इतना बड़ा ब्रह्मांड, वो भी एक साइकिल में, एक प्रोसेस में, एक सिस्टम में चलते, तो हम कैसे सोच रहे कि हम अगर भगवान की द्वारा दिया गया जो यज्ञ है, जो नियम है, उसको अगर उल्लंघन करेंगे और उसके बावजूद भी हमारा साथ अच्छा ही होगा, पापमय जीवन नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय की तुष्टि के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए, सिर्फ खुद, मैं मुझे चाहिए, मुझे ही अच्छा घर होना चाहिए, मुझे ही अच्छे दिखना चाहिए, मेरे ही सब कुछ हो, मेरे ही क्या बोलते बैंक बैलेंस मेरे ही ज्यादा हो, दूसरे का ना हो, या दूसरे को कुछ ना मिले, भगवान सिर्फ मुझे ही देखे, ये सब जो चिंता है ना, ये हमारे बोलते ये नैरो माइंडेड संकीर्ण चिंता है। भगवान बोलते इसको कृपण बोला जाता है भगवत गीता के अनुसार। इस कंजूस लोग बोलते हैं ना, कृपण है, वो चोर है, वो मिथ्याचारी है, जो ऐसे पालन नहीं करते। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं बनना, हमें कोशिश करना है, क्योंकि ना जानते हुए इतना इतना अपराध हम कर बैठते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता हमें, दिस इज अ लॉ बुक एंड मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, कि हमें कैसे चलना चाहिए, किस मानसिकता से, कहाँ पे हमें विश्वास करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में भगवत गीता हमारा बताते हैं। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। मतलब बहुत, और परिश्रम तो गधा भी करता है, लेकिन अल्टीमेटली फल क्या होता है गधे का, है ना। तो इसीलिए परिश्रम इज नॉट द वे इसको। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। सिर्फ आवश्यक नहीं, ये परम आवश्यक है। यज्ञ चक्र मतलब जैसे लास्ट श्लोक में पढ़ा कि हम यज्ञ करेंगे, उसके फलस्वरूप हमें क्या होगा, वर्षा होगा, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से हमारा अनाज, जो हमारा मतलब पेट पूजा होगा, पुट्टी होगी, हमारा सब कुछ जीवन निर्वाह होगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल चलते जाएगा। तो यज्ञ तो करना ही चाहिए। और एक एक युग में एक एक टाइप का यज्ञ प्रिस्क्राइब किया है भगवान ने। तो कलयुग में क्या बोला, कलयुग है ये, कलयुग के लिए हरिनाम यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 नाम 32 अक्षर, इसी का यज्ञ, चाहे आप जप में करो, चाहे सबके संकीर्तन के साथ करो, वो तो हर, इस कलयुग में अगर हम हजारों मंत्र भी पढ़ ले, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कोई नहीं कर रहे, तो हर एक मंत्र की एक फल होता है। उस एक बोलते हैं ना, जो कोई मंत्र जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी उसका भी फल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि अच्छे, जो भी कुछ अच्छा होता है उसका अच्छा ही फल होता है, लेकिन वो पार्शियल है। अगर फुल, जो कलयुग के लिए जो मंत्र प्रिस्क्राइब्ड है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए हमें इस मंत्र को ध्यान रखना चाहिए और इस मंत्र को ही करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इस चक्र का प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे रहते हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्रों के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो हमें इस यज्ञ चक्र को शुद्धिकरण अपने आप, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें धीरे धीरे ये करते करते हो जाएगा, राइट। तो ये इंद्र तृप्ति में कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित, सॉरी, जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जो भगवान यहाँ पे बोले जो पुण्य कर्म करते हैं, तो ये कृष्ण भावना भावित होते हैं, लेकिन उसको पुण्य कर्म और कृष्ण भावना भावित में थोड़ा सा डिफरेंस है।
इस स्लाइड डिफरेंस को हमें भगवत गीता के अनुसार समझना चाहिए। वो क्या है? वो है कि जो पुण्य कर्म करके हम स्वर्ग तक प्राप्ति कर सकते, स्वर्ग में जा सकते, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू शास्त्र हमें पता है ये 14 भुवन है ना। और हमारे गोल क्या है? कृष्ण भावना भावित होके सिर्फ सीधे भगवत धाम जाना। मतलब ये जो फिर से बता रही हूँ, भूलोक में हम लोग हैं, इसके ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है, ये मिडिल में टोटल 14, तो ऊपर 6 लोक हो गया, भूलोक 7वां है, फिर नीचे 7वां है। तो भूवर स्वर्ग जन तप मोह ब्रह्म, और नीचे है अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये एक एक लोक है, ये 14 भुवन लेके ही ब्रह्मांड है, जो भौतिक जगत है, जड़ जगत है। और भगवान कृष्ण भावनामित हो, अगर पुण्य कर्म करो तो जैसे कि कुछ दान दे दिया, कोई अच्छा कर्म में गिना जाता है, उस पुण्य इकट्ठा होते होते हम कहाँ जाते? इस शरीर छूटने के बाद भूलोक से अपर लोक में, अपर में क्या है? भुवन लोक है और स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग तक जाके फिर जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर हमें यहाँ से हम ऊपर नहीं जाते, फिर नीचे इस भूलोक में आते हैं। तो अगर हमारे अकॉर्डिंग टू भगवत गीता कृष्ण भावना भावित होना मतलब इस अपर हायर 7 प्लैनेट की आगे है, ब्रह्म लोक तक भी बोलते ये मतलब प्रलय में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी की भी आयु, वो भी हमारे तरह ही है, उसके ज्यादा आयु है, हमारे कम है, बट वो भी मतलब नश्वर है, अविनश्वर नहीं है। तो ये ब्रह्म लोक के ऊपर जो है, जहाँ पे जाने के बाद हमें बोलते हैं ना मुक्ति मिल जाते हैं, और हमें भगवत धाम जाके वहां पे सेवा ही तो करना है। ऐसा नहीं वहां जाके चुपचाप बैठे रहना है। जीवों को कैसे सेवा करे, भगवान को कैसे सेवा करे, ये हमें यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि भगवान को सेवा में ही लगना है जाके वहां पे भी, गोलोक वृंदावन में। तो वहां जाने के बाद हमें, और इस काल चक्र से हम बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे हमें फिर ये नहीं होता। इसीलिए कृष्ण भावना भावित ये एक ही फोकस होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी बोले अकेला ईश्वर कृष्ण अर्थ भृत्य सारे उनकी दास है। तो हम लोग भी उनकी दास है, तो हमारे गोल स्वर्ग जाने का नहीं होना चाहिए। अगर गोलोक वृंदावन जाने की है, इस 7 लोक को भी पार करके उस पार, तो हमें बहुत सीरियसली कृष्ण भावना भावित, इसलिए सारे भक्तों को देखते नहीं, एक क्षण भी नहीं वो गवाते, कोशिश करते कि हर क्षण भगवान की स्मरण करे, भगवान की नाम करे, चाहे क्योंकि मृत्यु के टाइम हमें पता नहीं मृत्यु किस मोमेंट पे कैसे हमारे जीवन में आ जाएगा, वी डोंट नो। और हमें एक एक बढ़ते चले जाते, मतलब हमारा कुछ आयु से हम कमते हैं, बढ़ते तो नहीं है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सीरियस कि हमें भक्ति अगर गोलोक वृंदावन की गोल है, तो इट इज एक्चुअली वेरी सिंसियरली हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो कैसे कि वो भी बहुत सरल है कि भगवान की नाम करो, जप करो, भक्तों की सेवा, भक्तों की संग में, भगवान की कथा सुन के, और ऑलवेज कृष्ण स्मृति। पर आपको इतना नेचुरली कोई चोट भी लगे तो ओ कृष्णा ऐसे याद हो, जैसे कोई आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, कुछ भी हमें लग जाए, हम क्या निकलते ओ माँ ओ बाबा, है ना, ओ मतलब भगवान की नाम नहीं निकलता है। तो अगर मृत्यु के टाइम बोलते कि 1000 बिच्छू काटने की जो दर्द होता है, वैसे मतलब दर्द होते हैं मृत्यु के टाइम हमारा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो क्या आके बताता नहीं ना, शास्त्र में बताया कि कैसे होता है, क्योंकि कोई उसके एक्सपीरियंस हम शेयर नहीं करते और कर पाते, पर इसीलिए तो शास्त्र बोलते हैं ऐसे होता है। तो हमें ही मानना चाहिए क्योंकि शास्त्र हमारे मदर है। ये यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषय को फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर्म करो, कर्म योग है ये चैप्टर, तो भगवान बता रहे अब यज्ञ करो, बट कर्म में भी फल से भी दूर रहो, फल में भी नहीं फंसना। तभी तो फिर संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो हमें इतना दुनिया की चिंता नहीं करना, अपने खुद की चिंता करनी है। तो ऑटोमेटिकली आप हम रहे चाहे ना रहे, ये प्रकृति चलते रहेगा, ये हम उसकी भार नहीं लिया उसको चलाने की। हम अपने खुद की बॉडी, खुद की माइंड, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम देखेंगे ना हमारे जो साथ जुड़ा हुआ है, हम सोचते मेरे मम्मी पापा बन गए, बच्चे बिल्कुल हमारे कंट्रोल में रहे, पति कंट्रोल में रहे, पति चाहते पत्नी कंट्रोल में रहे,
पर ऐसा प्रैक्टिकली भगवान बोल रहे किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन। अब हम खुद ही अपने इंद्रियों को खुद के ऊपर खुद की नियंत्रण नहीं है, दूसरे को क्या ही कंट्रोल करना चाहिए, राइट। वो सब बोलते हैं ना, प्रयास व्यर्थ होता है। तो अतः वेदों में वर्णित देवताओं के को लक्षित करके यज्ञ किया जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये यज्ञ कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वे अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। मतलब कुछ से कृष्ण भावना भावित तो बहुत ही हायर लेवल के हो गए। जो जिससे जुड़ा हो, शिव जी से जुड़ा हो, शिव जी का भक्ति करो, माता रानी से जुड़े हो, माता रानी की भक्ति करो, बट प्रॉपरली फुल्ली सरेंडरनेस के साथ, फुल डिवोशन के साथ करो, तो वहां पे माता रानी की कृपा से आप धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोड़ी आचार संहिता समझना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं गलत है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपने प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करे। तो इसीलिए हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि दैट इज द सुप्रीम गोल होता है, सुप्रीम जो सृष्टि करता है उसको हम जाने। क्योंकि हम बोलते हैं प्रमोशन पाके भी मेन टॉप मोस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, दिस इज आवर एक्चुअली मोटो, हमारा लेवल, हमारी इच्छा ऐसे होते हैं। तो भगवान के लिए भी विषय भी हम क्यों ना, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुप्रीम गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग फोकस्ड है, राइट। तो ये दोनों श्लोक आज पढ़ा तो बहुत अच्छा था कर्म योग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Shishmarali Mandal. My mother is watching with us. Gimilal ji, thank you so much. Hare Krishna, how are you? I think भगवत गीता सबके लिए है, आप भी आई थिंक सबके घर पे ही है, सबके पास है। सब एक बार जरूर इस भगवत गीता को खोल के पढ़ने की प्रयास जरूर करें, है ना। ये तो वही कोशिश है, इस बहाने मेरे भी थोड़ा पढ़ाई हो जाते, आप लोगों की ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे श्लोका नंबर 17 से, राइट। हरे कृष्ण।